सोरेन सरकार पर बीजेपी का आरोप। बंगाल की तर्ज पर झारखंड में भी बीजेपी नेताओं के साथ खेला जा रहा है खूनी खेल। 6 महीने में 5 नेता का हुआ मर्डर। जमशेदपुर में बीजेपी नेता सूरज कुमार सिंह हत्या के बाद बीजेपी ने सोरेन सरकार पर हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष व सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि हिम्मत वाली हेमंत सोरेन सरकार में अपराधियों का बोलबाला हो गया है। हेमंत है तो मुसीबत है, हेमंत है तो अपराधियों का बोलबाला, हेमंत है तो भ्रष्टाचार है, हेमंत है तो अपराध है, हेमंत है तो बढ़ता नक्सलवाद, हेमंत है तो खनिज संपदा की लूट, हेमंत है तो युवाओं पर, किसानों पर, महिलाओं पर अत्याचार, हेमंत है तो महंगाई की मार है, हेमंत है तो प्रदेश की किस्मत खराब, हेमंत है तो कानून व्यवस्था खराब है जैसी कहावत बन गई है। वह पार्टी की राष्ट्रीय सचिव सह रांची की मेयर आशा लकड़ा ने बयान जारी कर गुरुवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता की हत्या के बाद अब झारखंड में भी खूनी खेल खेला जा रहा है। पिछले 6 महीने में पार्टी के 5 नेताओं का मर्डर कर दिया गया है। मॉब लिंचिंग से मौत पर झारखंड में सजा ए मौत। बंगाल के बाद झारखंड में लागू होगा प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग एक्ट। ड्राफ्ट तैयार, जल्द बनेगा कानून। झारखंड में अब मॉब लिंचिंग से किसी की मौत हो जाती है तो दोषियों को मौत की सजा मिलेगी। इसके साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लिंचिंग में किसी को चोट आती है तो दोषी को 3 साल की सजा और 1 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक का दंड दिया जा सकता है। वहीं अगर किसी को गंभीर चोट आती है तो दोषी को 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा और 3 से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। यह कानून पश्चिम बंगाल में पहले से लागू है। अब झारखंड में भी इस कानून को लागू किया जाएगा। मॉब लिंचिंग की घटना रोकने के लिए राज्य सरकार ने झारखंड प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग बिल 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसमें कहा गया कि राज्य सरकार झारखंड के लोगों की संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह बिल ला रही है। इसमें दोषियों के विरुद्ध 3 तरह की सजा और का प्रावधान है। ड्राफ्ट को मंजूरी के लिए गृह विभाग भेजा जाएगा। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद उसे कैबिनेट में रखा जाएगा। गुमला के कुरुमगढ़ में नक्सलियों ने की फायरिंग। पुलिस पेट्रोलिंग टीम को बनाया गया था निशाना। 12 राउंड चली गोलियां, चलाया जा रहा सर्च अभियान। झारखंड के गुमला में नक्सलियों ने पुलिस पेट्रोलिंग टीम को निशाना बनाने का प्रयास किया है। प्राप्त सूचना के अनुसार चैनपुर प्रखंड के कुरुमगढ़ में निर्माणाधीन थाना भवन के समीप बुधवार की देर रात माओवादियों से 12 राउंड फायरिंग की। पुलिस की पेट्रोलिंग टीम जैसे ही जिरमी व पीपी बामदा पुलिस पिकेट के समीप पहुंची थी, इसी दौरान पास के जंगल में कुछ रोशनी दिखी। पेट्रोलिंग टीम ने आवाज लगाई। दूसरी तरफ से नक्सलियां उन्हें लक्षित कर फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। करीब 1 घंटे तक रुक रुक कर फायरिंग की आवाज सुनी गई। घटना में कोई हाथाहाथ नहीं हुआ। गुरुवार की सुबह ग्रामीणों ने भी फायरिंग की सूचना पुलिस को दी। एसपी एतेश श्याम वाकरीब ने घटना के सत्यापन के लिए डीएसपी को मौके पर भेजा। इसमें इलाके में नक्सलियों की धरपकड़ के लिए सर्च अभियान शुरू किया गया है। एसीबी ने राजस्व कर्मचारी को 8,000 रुपये रिश्वत लेते किया अरेस्ट। इसके एवज में मांग रहा था घूस। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की दुमका टीम ने गुरुवार को जामा अंचल कार्यालय के एक राजस्व कर्मचारी विभास तिवारी को 8,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ धर दबोचा। विभास तिवारी के खिलाफ जामा अंचल के ही आयोग गांव निवासी 45 वर्षीय चेतन पुजहर ने एसीबी के कार्यालय में शिकायत की थी कि राजस्व कर्मचारी विभास तिवारी जमीन से जुड़े एसडीओ कोर्ट के केस को लेकर रिपोर्ट देने के एवज में 8,000 रुपये घूस मांग रहा है, जबकि वह देना नहीं चाहते हैं। इसके बाद एसीबी ने उसे रिश्वत लेते दबोच लिया। पीड़ित चेतन पुजहर का एसडीओ कोर्ट में केस चल रहा था। उसकी निज जमाबंदी जमीन पर जबरदस्ती दखल कर लिया गया है। ऐसे में एसडीओ कोर्ट ने अंचल अधिकारी जामा से जांच
प्रतिवेदन मांगा था। जामा के अंचल अधिकारी ने इस आवेदन के बाबत जांच कर काम राजस्व कर्मचारी विभास तिवारी को दिया था, पर विभास तिवारी आवेदन पर जांच नहीं कर रहा था। जांच करने के एवज में उसने 8,000 रुपये की मांग कर रहा था। चेतन पुजारी ने काफी आरजू विनती की, पर आरोपी विभास तिवारी बिना पैसे के लिए जांच कर रिपोर्ट नहीं देने पर अड़ा था। नक्सलियों के गढ़ में बड़े पैमाने पर लहलहा रही अफीम की फसलें, नशे के कारोबार पर नकेल क्यों नहीं कस पा रही है पुलिस। झारखंड के हजारीबाग व चतरा एवं बिहार के गया जिले की बाराचट्टी की सीमावर्ती देहर चौरदहा पंचायत उग्रवाद प्रभावित इलाका है। नक्सलियों के गढ़ में इन दिनों बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही। विभिन्न गांवों के जंगली क्षेत्रों में 100 एकड़ से अधिक भूमि पर अफीम की खेती की जा रही। इस क्षेत्र में पिछले एक दशक से बड़े पैमाने पर अफीम की खेती कर नशे का कारोबार चल रहा है। वैसे मादक पदार्थों के विरुद्ध पुलिसियाई कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने में पुलिस विफल रही है। गरीबी, बढ़ती बेरोजगारी एवं नशे के कारोबार में शॉर्टकट तरीके से अच्छे पैसे के लालच में ग्रामीण जंगली क्षेत्रों में अफीम की खेती कर रही हैं। पिछले दिनों चतरा डीएसपी केदार राम के नेतृत्व में इटखोरी पुलिस के साथ इटखोरी चौपारण के सीमावर्ती इस जंगल क्षेत्र में अभियान चलाया था। इस दौरान चौपारण क्षेत्र में 100 एकड़ से अधिक भूमि पर अफीम की खेती मिली थी। अभियान में चतरा डीएसपी इटखोरी CO 1 विभाग के कर्मियों द्वारा निरीक्षण के बाद यह मामला उजागर हुआ था कि निरीक्षण में यह बात भी सामने आई कि पोस्ती की खेती एवं डोडा अफीम जैसे मादक पदार्थों के धंधे में प्रतिबंधित नक्सली संगठन व तस्करों का गठजोड़ है। जब पुलिस जंगल में पोस्ते की खेती का निरीक्षण कर रही थी तो पोस्ते के खेत में काम कर रहे लोगों ने डुगडुगी जैसे कोई यंत्र बजा दिया था। विशेष ध्वनि मिलने पर आसपास के गांव के लोग वहां जमा हो गए थे। झारखंड सरकार ने धान की MSP में नहीं की बढ़ोतरी। 2 बैंकों से 1,552 करोड़ रुपये लोन लेकर इस साल 8 लाख मीट्रिक टन धान खरीदारी का सरकार ने रखा लक्ष्य। कैबिनेट की लगी मुहर। झारखंड सरकार इस साल 2 बैंकों से लोन लेकर किसानों से धान खरीदेगी। इस बार राज्य सरकार की तरफ से करीब 8 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य है, जिसमें 1,552 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान। इसके लिए सरकार बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए 1,552 करोड़ रुपये कर्ज लेगी। इसमें बैंक ऑफ इंडिया से 776 करोड़ रुपये और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 776 करोड़ रुपये आने कुल मिलाकर 1,552 करोड़ रुपये कर्ज लिया जाएगा। सरकार की गारंटी पर कर्ज लेने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। गुरुवार को आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 21 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही सरकार ने सत्र 2021 से 22 में भी धान की MSP में किसी प्रकार का बढ़ोतरी नहीं की। पिछले साल की तरह इस साल भी साधारण धान 2,050 और ग्रेड A के लिए 2,070 रुपये निर्धारित किया गया है। कोरोना के हालात व ओमिक्रॉन से बचाव को लेकर CM हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को दिया ये निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमण की स्थिति व नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव को लेकर की जा रही तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संभावित खतरे के मद्देनजर रखते हुए स्तर पर अलर्ट रहे। कोरोना संक्रमण का नया वेरिएंट झारखंड में पैर नहीं पसार सके, इसके लिए पूरी तैयारी के कोरोना प्रोटोकॉल का हर हाल में पालन करना ही होगा। इसे सुनिश्चित करें। कोविड वैक्सीनेशन कार्य में तेजी लाए। कोरोना संक्रमण से बचाव का कारगर उपाय सिर्फ और सिर्फ टीकाकरण ही है।
जिन लोगों ने पहली डोज नहीं ली उन्हें पहली डोज लगवाएं तथा जिन लोगों को दूसरी डोज नहीं लगी वे ससमय कोरोना की दूसरी डोज लगा ले। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को 100% टीकाकरण कार्य सुनिश्चित हो या राज्य सरकार का लक्ष्य है 20 जनवरी 2022 तक 100% टीकाकरण कार्य का लक्ष्य पूरा करे। अधिकारी कोविड टीकाकरण कार्य में हर हाल में तेजी लाने का प्रयास करें। जिन राज्यों में 100% टीकाकरण कार्य हो चुके उन राज्यों के टीकाकरण मॉडल की जानकारी प्राप्त कर एक बेहतर कार्य योजनाएं बनाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के हर पंचायत मुख्यालय में अस्थायी वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित करें। सभी सेंटरों में वैक्सीनेशन टीम की प्रतिनियुक्ति करें। आवश्यकता अनुसार वैक्सीनेशन टीम पंचायत स्थित विभिन्न गांवों में घर घर जाकर छूटे हुए लोगों को पहली एवं दूसरी डोज लगाने का काम प्राथमिकता के तौर पर करे।